प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के चतुर्थ अंक के श्लोक संख्या 16 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा कि अरुंधति के साथ माता कौशल्या आदि वन की ओर आए हुए हैं और वहीं राजा जनक भी आए हुए हैं। जब इन लोगों का आपस में सामना होता है तब महाराज जनक कौशल्या को देखकर कई पुरानी यादों का स्मरण करते हुए कहते हैं कि ये कौशल्या जो मुझे अपने संबंधियों से भी अधिक प्रिय है, परंतु आज मेरी पुत्री की जो दशा हुई है उसके कारण मेरे मन में इनके प्रति कटुता का भाव आ गया है। उसी का वर्णन वे माता अरुंधति से करते हैं और तब कंचुकी कहता है कि यथाह देवी कि पंच प्रसूते पितस्य राज्ञः प्रियो विशेषेण सुबाहु शत्रुः वधू चतुष्केपि तथैव नान्या प्रिया तनुजा अस्य यथैव सीता। कि पंच प्रसूते अपि 5 संतानों के होने पर भी तस्य राज्ञः उन राजा अर्थात राजा दशरथ को सुबाहु शत्रु, सुबाहु नामक राक्षस के शत्रु राम जो है वो विशेषेण प्रिय है, विशेष रूप से प्रिय थे। तथैव उसी प्रकार से वधू चतुष्के अपि 4 वधुओं के होते हुए भी सीता एव तनुजा सीता ही पुत्री की तरह यथा अस्य प्रिया जैसे उन्हें प्रिय थी, अन्य न अर्थात और कोई दूसरी नहीं थी। तो यहाँ कहा है कि जिस तरह से समस्त संतानों में उन्हें राम प्रिय थे, उसी तरह से महाराजा दशरथ को पुत्री और पुत्रवधू के रूप में सीता सबसे अधिक प्रिय थी। तो यहाँ महाराजा दशरथ की मित्रता के साथ उनका जो संबंध है उसका वर्णन किया गया है। फिर जब दशरथ का विचार आता है और दशरथ का वर्णन आता है तब वे कहते हैं कि हाँ प्रिय सखा महाराज दशरथ है। अरे प्रिय महाराज दशरथ, पूर्ण रूप से आप मेरे हृदय में रमे हुए हैं, मैं आपको किस प्रकार भुला सकता हूँ। कन्यायाः किल पूजयन्ति पितरो जामातुराप्तं जनम संबंधे विपरीतमेव तद् अभूत आधनं ते मयि त्वं कालेन तव विधोपि अपहृतः संबंध बीजं च यत् घोरेऽस्मिन् मव जीवलोक नरके पापस्य धिक् जीवितम्। कि कन्यायाः पितरः, कन्या के जो पिता हैं, पितृपक्ष के जो लोग हैं, वे जामातुः आप्तम अपने जामाता के मान्य जनों को पूजयन्ति उनकी पूजा करते हैं। किल ऐसा सर्वविदित है, परंतु मत संबंधे मेरे संबंध के होने पर मयि ते तत् आराधनम मेरे प्रति आपकी वह पूजा विपरीतम अभूत विपरीत सी ही हो गई थी। तथा विधः अपि त्वं कालेन अपहृतः और ऐसे भद्र पुरुष भी आपको काल ने अपहृतम छीन लिया, मुझसे दूर कर दिया। अस्मिन् घोरे जीव लोक नरके इस भयावह संसार रूपी नरक में पापस्य मम जीवितम धिक मुझ जैसे पापी व्यक्ति के लिए धिक मन धिक्कार की बात है। कि लोक प्रसिद्धि के अनुसार कन्या के पितृपक्ष के जो लोग होते हैं वे जामाता के मान्य जनों की पूजा करते हैं, किंतु इस वैवाहिक संबंध के होने पर मेरे प्रति आपकी वह पूजाचार लोकाचार की दृष्टि से विपरीत ही हुई, अर्थात कन्या का पिता होने पर भी मेरी पूजा आपके द्वारा की जाती थी। ऐसे भद्र पुरुष भी आपको काल ने छीन लिया और उस वैवाहिक संबंध का मूल कारण सीता को भी काल ने छीन लिया। यह भयावह संसार रूपी नरक में मुझ पापी के अब भी जीवित रहने को निश्चित रूप से बहुत अधिक धिक्कार अनुभव हो रहा है। इसलिए यहाँ महाराजा जनक जो है वह अपने आप को कोस रहे हैं कि क्यों मेरा जीवित रहना अभी आवश्यक है। तब अरुंधति कहती है, आविर्भूत ज्योतिषानां ब्राह्मणं ये व्यवहारास्तेषु
माँ संशयो अभूत भद्रा येषा वाचि लक्ष्मीर्निशक्ता नेते वाचम विलुप्तार्था वदन्ति। कि आविर्भूत ज्योतिषाम ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेने वाले ब्राह्मणा नाम ये व्याहाराः, ब्राह्मणों के जो वचन है, तेषु संशयः अभूत, उनके विषय में कोई संदेह नहीं होना चाहिए ही, क्योंकि ऐशाम वाची, उनकी वाणी में भद्रा लक्ष्मी मंगलमयी सिद्धि निशक्ता निवास करती है। एते विलुप्तार्थाम वाचम न वदन्ति, और ये लोग असत्य वचन भी नहीं बोलते हैं। कि तपोबल से जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे ब्रह्म वेत्ता ऋषि जनों की वाणी पर हमें कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। और जो ऋषि शृंग के आश्रम में सीता निर्वासन पर जो वचन कहे गए थे, विश्वास करना चाहिए, वे अवश्य ही सत्य होंगे। फलतः सीता परित्याग का परिणाम जो है वो निश्चित रूप से इस जगत के लिए कल्याणकारी ही होगा। तभी फिर अरुंधति कहती है, कुवलय दल स्निग्ध श्यामः शिखंड कमंडनो वटु परिषदम पुण्य श्रीकः श्रियेव सभाजयन् पुनरपि शिशुर्भूतो वत्सः समे रघुनंदनो झटिति कुरुते दृष्टः को अयम दृशो अमृतांजनम। कि अरुंधति महाराज जनक को कुछ कोलाहल सुनाई देता है और तब वे सुनते हैं कि कोई बालकों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, तो उसको सुन करके उनके मन में हर्ष और उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है। और वे अरुंधति तब कहती है कि कुवलय दल स्निग्ध श्याम है, नील कमल के पत्ते के भांति श्याम कोमल वर्ण वाले और श्याम वर्ण वाले शिखंडक मंडन है, काक पक्ष से सुशोभित पुण्य श्री का है, पवित्र और शोभा संपन्न श्रिया अपनी शरीर की शोभा से, वटु परिषदम कौन, यह ब्रह्मचारियों के परिषद मन सभा को, समाज को सभा जयन सुशोभित करता हुआ, इव समय वत्सः रघुनंदन है, जैसे वह मेरा प्रिय पुत्र रघुनंदन अर्थात राम हो, और पुनरपि शिशुभूत है, फिर से बालक के रूप में हो गया है। अयम कह, यह कौन बालक है जो दृष्टः सन दृष्टिगत होकर के झटिति सहसा अचानक ही दृशो मेरी दृष्टि से नेत्रों से अमृतांजनम कुरुते अमृत रूपी अंजन लगा रहा है। कि वटु समूह में खेलता हुआ यह बालक जो भगवान, उस बालक को देख करके अरुंधति कहती है कि यह कौन बालक है जो देखने पर इतना प्रिय सुंदर लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि राम अपनी पूर्व बचपन बाल्यावस्था में उपस्थित हो गए हों, और उसको देख करके ऐसा लग रहा है मारो मेरे दृष्टि नेत्रों में किसी ने अमृत रूपी अंजन लगा दिया हो, और उससे मुझे बहुत शीतलता की अनुभूति हो रही है। तभी कंचुकी कहता है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि बालक अवश्य ही कोई क्षत्रिय ब्रह्मचारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनक कहते हैं एवं एतत्, हाँ ऐसा ही है। क्यों? कि चूड़ा चुंबित कंक पत्र अभितः तूणी द्वयम पृष्ठतः भस्म तो कप पवित्र लांछन उरो दत्ते त्वचम रोरवीं मौर्व्या मेखलया नियंत्रितम अधो वासस्य मंजिष्ठकम पाणौ कार्मुक क्षत्र कामक्ष सूत्र वलयम दंडोपरः पेप्लवः। कि पृष्ठतः उभयतः, जिसने अपनी उभय दोनों ओर, पीठ के दोनों ओर चूड़ा चुंबित कंक पात्र तूणी द्वयम, चोटियों में जिसके बाण भाग के अग्रभाग लगे हुए ऐसे कंक नामक पक्षी विशेष के पंखों वाले दो तरकसों को भस्म तो कप पवित्र लांछनम उर है, और थोड़ी सी भस्म से जिन्होंने उर मन वक्षस्थल को पवित्र कर दिया है, रोरवीम त्वचम धत्ते, और रुरु नामक मृग की चर्म को जिसने धारण कर रखा है, अधः च मौर्व्या मेखलया, और जिसके अधोभाग में मूर्वई लता से बनी हुई मेखला से बंधी हुई मंजिष्ठ वासम, ऐसे मजिष्ठ रंग की
वासमन वस्त्र को धारण कर रखा है, पाणौ कार्मुकम, और हाथ में जिनके कार्मुक धनुष है, अक्षसूत्र वलयम, और रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, अपरह धनुष के दंड से भिन्न पेपल दंड है, उसने पीपल के दंड को धारण कर रखा है। तो निश्चित रूप से यह जो क्षत्रिय ब्रह्मचारी है वह बालक जिस तरह की वेशभूषा और जिस तरह के धनुष बाण और मंजिष्ठ आदि को जिसने धारण कर रखा है, उसको देख करके लगता है कि यह निश्चित रूप से कोई क्षत्रिय ब्रह्मचारी ही होना चाहिए। फिर आगे कहा है, अरुंधति कहती है कि यह बालक किसका है, इसके संबंध में क्या अनुमान है, हम लोग आज ही आए हैं। तब जनक कहते हैं, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि वाल्मीकि के पास जाकर पूछो और इस बालक से कहना कि ये कुछ वृद्ध लोग तुम्हें देखना चाह रहे हैं। तब कौशल्या कहती है, समझते हैं कि इस प्रकार कहने पर वह आएगा या नहीं आएगा। पर जनक कहते हैं, ऐसी सुंदर आकृति वाला शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं कर सकता। तब जनक आदि उस बालक की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महिम्नातेस्मिन् विनय शिशिरो मोग्धमश्रिणः विदग्धैर्ग्राह्यो न पुनरपि विदग्धैः अतिशयः मनो में सम्मोह स्थिरमपि हरत्येष बलवान नयो धातुम यद्वत् परिलघु अयस्कांत शकलः। कि कुछ विचित्र सी बात मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि एतस्मिन्, इस बालक में जो कैसा है कि विनय शिशिर है, विनम्रता के कारण शीतल है, मोग्धमश्रिण है, भोलेपन के कारण कोमल है, महिम नाम है, और जिसके अनेक गुणों का महत्व है, अतिशय है, ऐसे उत्कर्ष वाला, विदग्धैर निग्राह्य है, विशेष लोगों के द्वारा जान सकने वाला, न पुनः अविदग्धैः, मूर्ख सामान्य जन नहीं हो सकता, एषः सम्मोह स्थिरम अपि मनः है, और इस परिचय के कारण जो मेरे मन को हरति अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, यद्वत जैसे परिलघु छोटा सा, अयस्कांत शक्ल है, चुंबक का टुकड़ा जो है वो अयोधातुम लोहे की छड़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वैसे ही इस बालक ने अपने सम्मोहन से मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। धन्यवाद।